हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बीटीसी की प्राइस गिरी हुई है, जिसके साथ पूरी मार्केट भी रेड है। तो कोई बात नहीं, ये तो मार्केट का हिस्सा है। देखेंगे अभी कि आगे हम लोग क्या करेंगे, किस तरह के स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो एक छोटी सी वीडियो है। वीडियो पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैंने पहले से ही आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के दी हुई है, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने। सही। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बीटीसी अगर 17,200 के अबोव रहती है, सही है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन होगी मार्केट के लिए और हम प्राइस में थोड़ा अप मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, जब से बीटीसी तकरीबन 17,200 के अबोव थी, तो इसने एक अच्छी खासी अप मूवमेंट ली थी। और ये आप लोग देख सकते हो कि तकरीबन इसने, ये आप लोग देख सकते हो, इसने अपना हाई जो लगाया था, तो ये 18,387.95 मतलब 88 के आसपास लगाया था। सही। तो वहाँ से रिजेक्ट होके तो सीधा इस जगह पे आया। तो ये सपोर्ट आप लोग देख सकते हो, एक ही कैंडल ने ये सीधा ब्रेक किया हुआ है। ये मैंने, आप लोग देख सकते हो, 1 डे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। तो जब ये सपोर्ट इसने ब्रेक किया, सही है, तो अभी आज जो बीटीसी है इस जोन में ट्रेडिंग हो रही है इसकी। सही है। इसका जो प्राइस एक्शन है इस जगह पे, तो मैं तो खुद इस जगह पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा, वेट करूँगा चाहे इससे ऊपर चला जाए, इस सपोर्ट को ब्रेक करे तो भी मैं ट्रेड लूँगा, या फिर अगर इस सपोर्ट तक आ जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चांसेस बन सकता है। लेकिन पहले से, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि बीटीसी जो है वो तकरीबन तकरीबन 14,500 को टच करेगी। हाँ, टच कर सकती है, नहीं टच करेगी, क्योंकि ये बहुत सारे, ये मैं अपने गेस पे नहीं कह रहा हूँ। सही है। ये बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस जो है, ये मार्केट के जो बड़े वेल्स है उन लोगों की बात है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 14,500 पे अगर सपोर्ट नहीं दिया, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर हम लोग 12,000 तक भी देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग जो है वो तकरीबन 14,000 पे के आसपास रहे, 14 से 14,500 के, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत फ़र्क हो सकती है। तो मैं इस बीच में अपनी ज़्यादा, मतलब अगर मैं 100% इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो मैं तकरीबन उसमें 70 से लेके 60%, ये उसके उसमें उस इस रेंज में मैं इन्वेस्ट करूँगा। बाकी मैं वेट करूँगा, अगर ना मार्केट नीचे गिर गई तो वहाँ से मैं बाइंग करके तो प्राइस को एवरेज करूँगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है 16,173, तो मतलब 200 के आसपास। सही है। तो 16,200 के आसपास इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो हम लोग देख सकते हैं 18,684। सो ये बात आप लोग अपने जहन में रखिए, ट्रेड ले। सही है। तो फिलहाल इस जोन में जो है, इस जोन में ट्रेड लेना मैं सोच रहा हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत जो है वो हम लोग थोड़ा अगर ना ले तो बेहतर होगा। सही है। उसके बाद चलते हैं इथीरियम पे। इथीरियम क्या दिखा रहा है हमें। इथीरियम पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये देखिए, इसमें बहुत सारे मतलब छोटे छोटे रेजिस्टर हैं। अगर आप लोग शॉर्ट ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये बहुत सारे इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। उसके बाद जो है ये फिब रिट्रेसमेंट मैंने लगाया हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लास्ट टाइम में ये जो चार्ट है, इसमें से कुछ ड्राइंग लास्ट टाइम की है। सही है। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने एक जोन बना के दिया हुआ था कि इस जोन में अगर बीटीसी रहती है तो कोई ट्रेड नहीं ले, मतलब नो ट्रेडिंग जोन जो हम लोग बोल सकते हैं इसे। उसके बाद अगर इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो वो बनता है तकरीबन 1430 आसपास। सही। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे ट्रेड लेके सीधा इस 1429 तक
अपना ट्रेड को क्लोज कर सकता था, या फिर मैं स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकता था और भी आगे जाने के लिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो इसने इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करके तो प्राइस नीचे गिरी हुई है, ये आप लोग देख सकते हो सीधे की कैंडल। जैसे कि बीटीसी का था तो सेम इसी का भी है। जैसे कि हम लोग सबको पता है कि बीटीसी मदर क्रिप्टो है, सही है। तो उसको ज़्यादातर कॉइन जो है बीटीसी को फॉलो करती है। तो जैसे ही उसने एक कैंडल बन गया इस जगह पे, तो सेम इस तरह अगर आप लोग देख सकते हो तो बीटीसी का और इसका चार्ट तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता है। तो अभी इस सपोर्ट पे है 1170 के आसपास। तो हम लोग देखेंगे अगर 1100 को इसने ब्रेक किया तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता 1164, जो है उसका पहला वाला सपोर्ट है। उसका दूसरा सपोर्ट 1087 है, सही है। तो उसके बाद उसका तीसरा सपोर्ट है 1000 के आसपास। तो हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे, अगर इसने इन सपोर्ट को ब्रेक करके, ये जो लास्ट वाला सपोर्ट है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो हम लोग पीटीसी के इथीरियम के प्राइस को तकरीबन 900 पे देख सकते हैं। और उसके बाद 900 इतना स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, और अगर इस जगह पे बुलिश नहीं हुई, उसके बाद बुल्स ने कंट्रोल नहीं लिया, तो हम लोग देख सकते हैं तकरीबन 800 को। उसके बाद जो है प्राइस ज़रूर ऊपर जानी चाहिए। तो सेम आप लोग यहाँ पे इस चार्ट को देख सकते हो। अगर आप लोग इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो, तो अपने साथ रखिए। अगर बीटीसी के जो स्ट्रांग ये दो तीन सपोर्ट है, सही है, इनको ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग देख सकते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो है तकरीबन तकरीबन, ये आप लोग देख सकते हो, ये जो सेकेंड वाला सपोर्ट 1087। तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये तकरीबन सीधे नीचे गिरेगी 1000 पे। उसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं 900 को। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हासिल किया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए तो ये बहुत ही बेहतर बात होगी। तो लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगा, जैसे कि हर टाइम मैं बोलता हूँ, कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप लोग अपनी सिचुएशन को खुद समझते हो, किस तरह आपने ट्रेड करना है, आपकी सिचुएशन क्या है, आप लोग किस तरह से अपने मनी को मैनेज कर रहे हो, सही। तो वो ये आप लोग को एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, एक एजुकेशन दे रहा हूँ। उसके बाद जो है आप लोग जो डिसीजन लेंगे वो आप पे है, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी मुझे नहीं मिलेगा, आपका लॉस भी मुझे नहीं होगा। तो आप लोग खुद अपने प्रॉफिट और लॉस का ज़िम्मेदार होंगे। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।